तौकीर रजा क्यों कह रहे हैं कि ईद पर नए कपड़े ना पहने, और ये कह रहे हैं किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। हाँ प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय नववर्ष की और ईद की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं। और उत्तराखंड राज्य से मैं ये समझता हूं कि हमने एक अच्छी पहल की है इन्हीं जैसे लोगों को जिन्होंने सीधे साधे मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर बहकाया है। हमने इसीलिए आधुनिकता से अपने पाठशालाओं को यानी मदरसों को सुसज्जित करने का जो प्लान हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किया है, वो इसीलिए किया ताकि आने वाले दिनों में ये मुसलमानों को बहका ना सकें। इन्होंने ना ईद के मतलब को ठीक समझाया, ना रमज़ान के मतलब को ठीक समझाया। सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए जो इनके प्रयास हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में मुसलमान इनके तमाम प्रयासों को नाकाम करेंगे और ईद पर जैसे खुशी का ये मौका है उसी तरह से अपने आप को खुशियां मनाएंगे, नए कपड़े भी पहनेंगे। हमारा देश स्वतंत्र है, आजाद है और हम सबके नफे और नुकसान एक फाजिल अहमद जी, कुल्लुकुम बनी आदम, ये खुशी की ईद क्या तौकीर रजा के बयान से क्या मुस्लिम भाई गम की ईद मनाएंगे? सरकार, हम लोग जो है ना, सरकार बार बार उसका एजेंडा है उकसाने का काम करता है, क्योंकि ये हम लोग के मजहबी ख्याल से इस्लाम विरोधी और मुसलमान विरोधी सरकार है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं ये सब नाटक शुरू हो गया है। हम लोग पिछले 5-6 साल से ईद बकरीद और जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज हम लोग मस्जिद में ही पढ़ रहे हैं, 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में। देखिए, नमाज को लेके हम कभी जिद नहीं कर सकते। अगर और 70 साल से आजादी से बाद से भी अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ते आए हैं तो कभी मोहल्ले का कोई व्यक्ति आके हम लोगों से ये नहीं कहा कि आप यहां से हट जाइए, हमको तकलीफ होती है। अगर कोई उस मोहल्ले का आदमी आके कहेगा कि आप हट जाइए, हमको तकलीफ होती है, हम बिल्कुल हट जाएंगे। अगर नहीं हटेंगे तो हमारी नमाज पढ़ना ही बेकार है। तो हम इबादत कर रहे हैं, सरकार एक एजेंडा के तहत हमको बार बार उकसाने के लिए बार बार कहती है। हम लोग तो 5-6 साल से नमाज नहीं पढ़ रहे सड़क पर। फिर ये इस बार उत्तर प्रदेश में खास करके अलविदा जुमा के दिन से जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, आप क्या इसके हक में या नहीं? फाजिल जी, क्या आप इसके हक में हैं कि सड़कों पर नमाज होनी चाहिए? आप हक में हैं? देखिए, जब जगराता हो सकता है, अभी महाशिवरात्रि गुजरी है, पूरे दिन भंडारा किया रोड पर इन लोगों ने। और हमारा तो ऐसा देश है जहाँ शादी भी रोड पे होती है, टेंट डाल के लोग खाना खिलाते हैं बारातियों को, और बैंड बाजा लेके निकलते हैं तो घंटों बाजा बजाते हैं, लोग पीछे खड़े होकर लेकिन विद परमिशन रहते हैं। लेकिन विद परमिशन सर, अब हमको लगता है कि आप भारत में नहीं रहते। अगर आपने ये बात कह दिया तो मुझे अब लग रहा है कि आप रहते ही नहीं इंडिया में। अरे कौन परमिशन लेता है भाई? अच्छा, कौन थानेदार? मतलब सड़क पर कोई भी तंबू टेंट गाड़ दे उसके लिए प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती? तो फिर ये शोभा यात्रा, कांवड़ यात्रा, इसके लिए परमिशन कौन लेता है? अगर कहीं कोई जागरण होता है, जगराता होता है, तो क्या आप कह रहे हैं कि लोकल पुलिस से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या वो परमिशन नहीं ली जाती? बिल्कुल परमिशन नहीं लेते हैं। थाने में एक रजिस्टर होता है जिसमें डेट लिखी रहती है, उस डेट के हिसाब से पुलिस अपना इंतजाम कर लेती है। लेकिन कोई भी संस्था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, कोई भी परमिशन नहीं। श्रीराज नायर जी, फाजिल जी कह रहे हैं कि इस देश में किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थल पर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका कहने का मतलब ये ना फाजिल जी कि केवल थाने को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर देना पड़ता है, देखो साहब फलाना तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, हम रोकना नहीं क्योंकि हम करेंगे। श्रीराज नायर जी, रोस्टर रजिस्टर होता है उनके पास। देखिए, थाने में क्योंकि ये समुदाय के लोग किसी भी प्रकार के परमिशन में या रूल्स एंड रेगुलेशन में या नियमावली को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी नहीं मानते। अभी 6 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव होने वाला है, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकली हैं। आज महाराष्ट्र में, अरे आप चुप रहिए साहब, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। अरे ऐसे डिबेट नहीं होता, आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? थोड़ा सभ्य रहिए ना साहब, थोड़ा सभ्य रहिए। अरे ये बीएचपी तो थोड़ा सभ्य रहिए। अब फाजिल अहमद जी, आज महाराष्ट्र में नववर्ष है, गुड़ी पड़वा है। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के सभी जगह पर शोभा यात्रा निकली है
और सभी यात्राएं हर जगह पर, चाहे हिंदुओं की सारी यात्राएं विथ पुलिस परमिशन ही होती है, बिना परमिशन कोई करता नहीं है। और दूसरी बात, सऊदी अरेबिया को क्रेडल ऑफ इस्लाम मानते हैं। अंग्रेजी कितना समझते हैं मौलाना जी, या यहाँ बैठे उनको मुझे पता नहीं। क्रेडल ऑफ इस्लाम मतलब जहां से इस्लाम पनपा बड़ा हुआ, वहां पर भी कहीं पर भी, वहां पर भी कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाती। सड़कों पर नमाज अदा करना पब्लिक न्यूसेंस है। हिंदुओं की यात्राएं कई कुछ त्योहारों के दिन होती है। ये जो हमेशा है, हमेशा उत्तर प्रदेश या मुंबई में भी कई जगह पर यहाँ रोड पर, रेलवे स्टेशनों पर नमाजें होती थी, अब सब बंद हो गई है। अब ये दामादों वाला ट्रीटमेंट बंद हो गया। अरे ये बकैती करना बंद करे, क्या कर रहे हैं? जब ये बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? इसलिए आपको अंग्रेजी अच्छी लगती है। हम लोग हिंदी, अरे हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते अरे हैं। दो कौड़ी के व्यक्ति क्या एक सेकंड सर, अनपढ़ हो, मदरसा नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट, इस तरह के शब्द नहीं, प्लीज। ये बदतमीज आदमी को बैठा मैं नदीमुद्दीन जी आपके पास आ रहा हूँ, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी ये ठेले वालों से अपनी बारी में बोल रहे हैं। मैं देखिए फाजिल अहमद जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, नहीं, जब आप कह रहे थे उस वक्त श्रीराज नायर बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे। जब वो बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट ना करें, कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, अपनी बारी में बोले। नदीमुद्दीन जी, जाहिल व्यक्ति है, जाहिल।